देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल सांगठनिक विस्तार में लगी हुई है। कैसे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, पार्टी में कैसे लोगों को जोड़ा जाए, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल कमर कसे हुए हैं और लगातार इसको लेकर के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हेमंत और कल्पना की जोड़ी ने भाजपा को नस्ते नाबूद करके रख दिया, उसके बाद से अगर सांगठनिक स्तर पर भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपर हैंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दिखाई दे रही है। लोगों का रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ बढ़ता दिख रहा है और यही वजह है कि सांगठनिक स्तर पर भी सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही अपना काम तमाम कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया है। और अब 14 और 15 अप्रैल को पार्टी का 13वां महाधिवेशन है। रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम जो खेल गांव में है, वहां पर यह कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में कैसे हर प्रदेश की यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मिशन है, वो मिशन है कि अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिले, इसको लेकर के वो काम करना शुरू कर दिया है। और जो महाधिवेशन होने वाला है, केंद्रीय महाधिवेशन होने वाला है 14 और 15 अप्रैल को, इस महाधिवेशन में देश भर से 4000 से ज्यादा पदाधिकारी शिरकत करेंगे। खास करके आप देखेंगे इस महाधिवेशन में झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के पदाधिकारी रहेंगे, छत्तीसगढ़ के भी लोग आएंगे, मध्य प्रदेश के भी लोग आएंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच है कि जिस तरह से झारखंड की जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और पहली मर्तबा ऐसा हुआ झारखंड के इतिहास में कि दोबारा एक मुख्यमंत्री सत्तासीन हुए हैं, तो इसको कैसे और मजबूती दी जाए, इसको लेकर के मंथन होगा केंद्रीय महाधिवेशन में। संविधान में भी परिवर्तन, जो पार्टी का संविधान है उसमें भी कुछ फेरबदल की बातें सामने आ रही हैं। और कैसे इस महाधिवेशन को संपन्न कराया जाए, कैसे इस महाधिवेशन के माध्यम से एक लंबी लकीर खींची जाए, इसको लेकर के लगातार विभिन्न कमेटियों की बैठक हो रही है। इसी कड़ी में स्वागत समिति की बैठक हुई। लेकिन मूल बात क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। मूल चीजें क्या होने जा रही हैं, क्या है झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगली रणनीति, हम सब कुछ बताएंगे। पहले आप सुन लीजिए कि जो महाधिवेशन होने वाला है उसको लेकर के पार्टी के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पार्टी का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न होना है और ये महाधिवेशन खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में संपन्न होना है। 14-15 तारीख को झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। और चूंकि 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है, तो इसलिए उस प्रांगण का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। और जो स्मृति द्वार हम लोगों का बनेगा, उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो द्वार रखा गया है। और खेल गांव में होगा 14 और 15 तारीख को। उसी की तैयारियां हो रही हैं। 3 कमेटी बनी है, मैं 2 कमेटी में हूं। तो आज एक कमेटी की मीटिंग थी जिसमें कार्यक्रम में कहाँ लोग बैठेंगे, किधर से एंट्री होगी, क्योंकि करीब 4000 हमारे पदाधिकारियों के आने की बात है। और न सिर्फ झारखंड से बल्कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल, हर जगह से प्रतिनिधि आएंगे और 2 दिन तक रहेंगे। तो इसके लिए उनकी तैयारियों की यहाँ पर बात हो रही थी। हर तरह से उनके भोजन की व्यवस्था हो, किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो, अगर कोई रात को रुकना चाहे उसके लिए भी व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बात हो रही थी। तो अभी आपने सुना कि पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने जो बातें कही, महुआ माझी जो राज्यसभा सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उन्होंने जो बातें कही, मूल रूप से अगर आप देखेंगे
झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर अब बिहार पर है। अब आप सोचेंगे बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर लेगा। झारखंड में तो समझ में आता है कि 28 सीटें ट्राइबल के लिए रिजर्व है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर जो है सो तगड़ा स्ट्रोक लगा रही है, लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही है। दो चुनावों से 2 या 3 चुनाव कहें। लेकिन सवाल यह नहीं है कि बिहार में क्या कर लेगी। बिहार के रास्ते बंगाल में भी चुनाव होना है, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अगले साल होने हैं बिहार बंगाल में चुनाव, उसको लेकर के भी तैयारी कर रही है। और इसमें जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, उसमें अगर इंडिया गठबंधन के लिए कोई तुरूप का पत्ता साबित हुआ तो वो कल्पना सोरेन निकली। हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अपने हाथों में पूरे प्रचार की बागडोर संभाली, और संभाली ही नहीं, ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा। 5 की 5 लोकसभा की ट्राइबल के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में आई। और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, तो विधानसभा चुनाव में तो ये जोड़ी, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी बंटी बबली की जोड़ी कह रहा था, ये बंटी बबली की जोड़ी भाजपा के मांद में भी सीटें निकालने में सफल रही। और अब सांगठनिक स्तर पर कैसे, जिस तरह से विधानसभा के भीतर संख्या बल के हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है, यूं कहें कि झारखंड में अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, इसको और कैसे विस्तार दिया जाए, इसको और कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के कल्पना सोरेन को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि जो अधिवेशन होंगे, महाधिवेशन होंगे, केंद्रीय महाधिवेशन जो 14-15 तारीख को रखा गया है, उस महाधिवेशन के बाद नए तेवर में दिखेंगी कल्पना सोरेन। और एक चीज और आप गौर कीजिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले जो मैया सम्मान योजना की राशि थी, उसको हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था कि सरकार बनेगी तो इस राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाएगा। और हेमंत सोरेन ने सरकार बनने के बाद अब तक 4 किस्तें मैया सम्मान योजना की जारी कर दी है। और आप गौर करें, बिहार में जो महागठबंधन का अब तक बैठक नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है, महागठबंधन का खुद से घोषित कर दिया है। अंतर देखिएगा दोनों में। झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। झारखंड में महागठबंधन ने यह तय किया था कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नेता हेमंत सोरेन होंगे। लेकिन बिहार में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में तेजस्वी यादव खुद को महागठबंधन का नेता घोषित कर दिए। और मुद्दा झारखंड का जो मुद्दा था, जिस चीज ने झारखंड में एक तरह से कहें तो आधी आबादी को एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूं कहें महागठबंधन के पक्ष में पलट दिया था, उसी चीज को लेकर के, माई बहन योजना को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार प्रचार प्रसार अभी से शुरू कर दिए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे। यानी झारखंड का जो तुरूप साबित हुआ था चुनाव में, उस पत्ते को बिहार में भी तेजस्वी यादव यूज करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को एक विधायक रहने के बाद भी विधानसभा के चुनाव में 6 सीटें दी गई, लोकसभा के चुनाव में 1 सीट दी गई, तो क्या बिहार में जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जगह मिलेगी? और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जगह नहीं मिलती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ करने जा रहा है, यह भी देखना होगा। दोस्तों, बिहार से सटे हुए, झारखंड से सटे हुए बिहार के चकाई से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बार विधायक रह चुके हैं। वो जनरल सीट है, ट्राइबल सीट नहीं है चकाई का। सुमित सिंह वहां से चुनाव जीते थे। यह सच है कि बिहार में ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें एक ही हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो कई चुनाव में अररिया जो सीमांचल का एरिया है, उस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अच्छे खासे वोट मिले थे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच है कि उन जगहों पर जहां पर कि पिछले चुनावों में
उन्होंने वोट लाने का काम किया था, उन जगहों पर अपने आप को मजबूत करें। महाधिवेशन में इस पर भी चर्चा होगी। अब संविधान में संशोधन की भी बात आ रही है। जो मैंने कहा कि कल्पना सोरेन दिखाई देंगी नए तेवर में, तो वो तेवर पार्टी की ओर से भी उनको मिलने जा रहा है। पार्टी में बड़ा पद उनको मिलने जा रहा है। जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि पार्टी में महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं कल्पना सोरेन, या फिर पार्टी की केंद्रीय महासचिव। ज्यादा चांसेस हैं कि उनको महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो आधी आबादी में जिस तरह से मैया सम्मान योजना के दौरान हर जगहों पर घूम घूम करके कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर के जिस तरह से प्रचार किया था, जिस तरह से महिलाओं के बीच में जुड़ी थी, जिस तरह से झारखंड की महिलाओं ने उनको गोद में उठाया था, हाथों हाथ उठा लिया था, और उसका परिणाम भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दिखाई दिया। खास करके विधानसभा के चुनाव में तो साफ तौर पर दिखा कि 56 इंच का सीना लेकर के हेमंत सोरेन घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 25 से घटकर 21 आ गई है। अब सांगठनिक स्तर पर भी देखें तो अब तक भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तर का चुनाव नहीं हो पाया है। स्थिति तो यह बन रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होने वाला है, हो सकता है उसमें झारखंड की भागीदारी ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है कि उनका जो स्टेट्स है उसमें कम से कम 18 स्टेट के प्रतिनिधि जो चुनाव हैं उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन झारखंड में अब तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कंप्लीट नहीं हुआ है, जिला अध्यक्ष का चुनाव कंप्लीट नहीं हुआ है, मंडल स्तर पर ही मामले फंसे हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं सदस्यता अभियान की, तो सदस्यता अभियान में भी भाजपा को कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पीछे छोड़े हुए है, और यह चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। अब लगातार देख रहे हैं कि जो स्थिति बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक अदद विधायक दल का नेता चुनने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में हुई है, और इस स्थिति में लाने के लिए अगर कहें तो भाजपा के सभी रणनीतिकारों पर भारी पड़े हेमंत और कल्पना की जोड़ी। इस जोड़ी ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अब कल्पना सोरेन को जो नया पद मिलने जा रहा है, या नए सिरे से उनको जो पार्टी में स्थान मिलने जा रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से कटाक्ष शुरू हो गए हैं। कटाक्ष क्या शुरू हुआ कि एससी ओबीसी से अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोरेन परिवार से ही क्यों अध्यक्ष रहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा में। यहां तो कम से कम वो भी चीजें चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या बनी हुई है। सांगठनिक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जब सत्ता में थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या इतनी ज्यादा थी झारखंड में, वहां तक कोई भी पार्टी पहुंच नहीं पा रहा था। जो आंकड़े दिए गए थे वो आंकड़े आप 25 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के उस समय बने थे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि 12-14 हजार तक ही आकर के 12-14 लाख तक ही आकर के सिमट गई है। कहां 25 लाख और कहां 12-14 लाख। हालांकि अब तक खुले रूप से इसको जारी नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखें तो वो लगभग 30 लाख के करीब उसकी सदस्य संख्या पहुंचने को है। तो यह दर्शा रहा है किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पैठ झारखंड में बना रही है, और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी नेताओं को यह समझ में आ गया है कि ये जो जोड़ी है, गुरुजी के बाद जो एक नई जोड़ी आई हुई है। एक समय था कि गुरुजी के नाम पर लोग पार्टी से जुड़ते थे, और अब गुरुजी के बाद जिस तरह से वो 2019 के चुनाव के समय से ही ले लें, जब कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बनाया गया था, उसी समय से देखें तो पार्टी का ग्राफ हेमंत सोरेन ने गिरने नहीं दिया है। चाहे वो विधानसभा में सदस्यों की संख्या को लेकर के हो, और कल्पना सोरेन ने आने के बाद तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या मोदी लहर के बाद भी बढ़ा दी। यह स्थिति बनी हुई है, और ऐसी स्थिति में अगर कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेवारी बनती है तो यह कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। और इस बीच जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सांगठनिक स्तर पर अन्य प्रदेशों में भी अपना विस्तार करने जा रही है, जो कि चर्चा होगी महाधिवेशन में। और आप गौर कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 अप्रैल को,
उनके नाम पर ही जो मुख्य मंच बन रहे हैं, उनके नाम पर मुख्य मंच बनाया जा रहा है टाना भगत स्टेडियम में। तो कहीं ना कहीं जो एससी वोटर्स हैं, एससी वोटर्स को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। हालांकि इस चुनाव में सफलता मिली है। जो एससी वोटर्स विधानसभा चुनाव में पिछले कई मर्तबा से देखा गया था कि विधानसभा चुनाव में एससी वोटर्स ज्यादा संख्या में भाजपा के पक्ष में थे, सीटें भाजपा के पास थी। इस बार सीटें भाजपा से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आ गई हैं। उसी तरह से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर जो मुख्य द्वार जो बनेगा खेलगांव में, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर, यानी कि जो कुर्मी वोट है, कुर्मी वोट को भी कैसे गोलबंद करके रखा जाए, क्योंकि इस चुनाव में जयराम और सुदेश महतो की लड़ाई में कुर्मी सीट्स, जो कुर्मी विधायकों की भी संख्या अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कुर्मी विधायकों की संख्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ही है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इस गणित पर काम कर रही है कि उनके साथ जो कोर जो चीज लेके वो चलते थे ट्रिपल एम का, महतो, मांझी और मुस्लिम, उसमें अब वो शेड्यूल कास्ट को भी जोड़ने जा रहा है, शेड्यूल कास्ट को भी आगे करने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो रणनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा बना रही है, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोट थे, उस कोर वोट में चुनाव के दौरान तो सेंधमारी की, अब आगे भी वो कोर वोट जो कट के भारतीय जनता पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में आया है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से खिसके नहीं, इसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। और इस बीच जैसा कि मैंने बताया कि कल्पना सोरेन का उड़ान जो है सो फिर से भरने वाला है, और सांगठनिक स्तर पर जब उनको लगाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अपनी क्षमता को दर्शाया, अपने नेतृत्व क्षमता को दर्शाया, अपने कुशल नेतृत्व क्षमता को दर्शाया, आगे उनका और उपयोग पार्टी करने जा रही है, इससे इनकार नहीं किया सकता। बहरहाल आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहें। बहरहाल आज की विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।